हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर। गणित का डर खत्म। मैं हूं अशोक चौधरी और दोस्तों अभी हम बातचीत करने वाले हैं आप सभी बच्चों का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था आर्मी, जीडी, ट्रेड और साथ ही एयरफोर्स वाई ग्रुप वाले जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए इस बैच में हम लोगों ने टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कशन शुरू किया था। और इसी के तहत आज जो हमारा डिस्कशन है इसमें हम लोग जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं उसका नाम है आयतन यानी वॉल्यूम। और वॉल्यूम के ऊपर कल रात में जो क्लास हुई थी 9 बजे की, उसमें मैंने आपको क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ाया था, एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में। हमने त्रिभुज को पढ़ा था, आयत को पढ़ा था, वृत्त को पढ़ा था, वृत्त को पढ़ा था और चतुर्भुज के बारे में जानकारी पढ़ी थी। अब ध्यान दीजिएगा, अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो और किस किस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास घनाभ। घनाभ का मतलब क्यूबोइड। ओके, उसके बाद जो आकृति आएगी वो आएगी हमारे पास घन, और घन का मतलब होता है क्यूब। उसके बाद जो आकृति आएगी वो होगी हमारे पास बेलन, और बेलन के बाद होगा शंकु, और शंकु के बाद होगा लास्ट में गोला। अब आप कहोगे क्षेत्रफल और आयतन में डिफरेंस क्या होता है। देखो, जब किसी क्षेत्रफल वाली मात्रा में, क्षेत्रफल वाली जगह में कुछ मात्रा भरी जा सके तो वो आयतन को डिनोट करती है। यानी जिस, मान लीजिए आपके पास लंबाई थी, चौड़ाई थी, अगर आप उसमें ऊंचाई जोड़कर उसमें कुछ मात्रा भर सकते हो तो वो आपके आयतन को दर्शाता है। जैसे घनाभ का निर्माण होता है ना, तो एक आयत की जो सतह होती है उसके आधार पर होता है, लंबाई उसकी होती है, चौड़ाई होती है, उसमें ऊंचाई जुड़ते ही आप उसके अंदर पानी की मात्रा भी भर सकते हो। क्लियर है सभी को? चलिए, तो यहां तक की बात में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग घनाभ, घन, बेलन, शंकु और गोला। तो यहां पर हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। बता देता हूं क्या क्या पता होना चाहिए। एक तो आपको इन सब का आयतन पता होना चाहिए और एक इनका आपका वक्र पृष्ठ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो अपने क्या है भैया, घनाभ। घनाभ के बाद मैंने दूसरा पॉइंट क्या लिखा है बोलो, तो वो है घन। घन के बाद पॉइंट हमने क्या लिखा बोलो, तो वो है बेलन। और बेलन के बाद हमने क्या पॉइंट लिखा बोलो, तो वो है शंकु। और शंकु के बाद लास्ट में हमने क्या पॉइंट लिखा है, तो वो है गोला। इसको बोलते हैं स्फेयर, इसको बोलते हैं कोन, और इसको बोलते हैं हम लोग सिलेंडर। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग क्यूब, और इसको बोलते हैं हम लोग क्यूबॉइड। अब बात करें सबसे पहले घनाभ के आयतन की, तो घनाभ की आकृति इस प्रकार से होती है, ये। ओके, ये घनाभ की आकृति है हमारे, ठीक है। तो इसका जो आयतन होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हिंदी में भी आप लोग लिखते रहना साथ साथ में, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये सबको पता होना जरूरी है। अब बात करें इसके वक्र पृष्ठ की, संपूर्ण पृष्ठ की। इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होता है उसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होता है और आयतन घन मीटर में होता है। तो वो होता है 2 कोष्टक लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई, ये होता है 2LV, BH और HL। ये ध्यान रखना, 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई। वैसे ही घन होता है, फिर मैं इनको अलग अलग कराऊंगा तो और अच्छे से लिखा दूंगा ना। एक बेसिक बता रहा हूं अभी आपको। इसका जो आयतन होता है ना, ये वर्ग से निर्मित होता है। इसका जो आयतन होता है वो भुजा क्यूब होता है, A क्यूब। और इसका जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को पता होना बेहद जरूरी है। क्लियर है मेरी बात? चलिए, अब बात करें बेलन की, तो बेलन ये आकृति होती है हमारे पास। तो बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है बोलो, पाई आर स्क्वायर एच। एच का मतलब हाइट से होता है यहाँ पर, ये वाली जो चीज है, और आर का मतलब ये जो रेडियस होगी इस सर्कल में, तो इस सर्कल में जो रेडियस होगी वो यहाँ पर रखनी है। अब बात करें इसका वक्र पृष्ठ। अगर इसका वक्र पृष्ठ बोले ना तो वो होता है 2 पाई आर और एच। लेकिन इसका अगर कभी कभी संपूर्ण पृष्ठ भी बोलता है तो यहाँ थोड़ा हमें ध्यान रखना है। इसका जो वक्र पृष्ठ होता है वो तो 2 पाई आर एच, संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो 2 पाई आर एच में एक और चीज यहाँ पर जुड़ जाएगी, वो क्या होगा, देखो ये भी पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर, पाई और पाई कितना, 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये दो संपूर्ण पृष्ठ में ये दोनों सतह और जुड़ जाती है, ठीक है। उसके बाद शंकु का आयतन की बात करें, शंकु का जो आयतन होता है वो होता है
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसी पाई आर स्क्वायर एच में क्या जुड़ जाता है, 1/3 शंकु, क्योंकि त्रिभुज की तरह दिखता है आप लोगों को, तो ऐसे याद रख लो कि यहाँ पाई आर स्क्वायर आता एच आता है और यहाँ त्रिभुज की तरह दिख रहा है, इसलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, याद करने के लिए सिर्फ। ओके, और अब शंकु की बात करें हम लोग यहाँ पर वक्र पृष्ठ की, तो इसका जो वक्र पृष्ठ होता है वो तो होता है पाई आर एल। वक्र पृष्ठ का मतलब समझे, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, वक्र पृष्ठ है, और संपूर्ण पृष्ठ में ये भी जुड़ जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा पाई आर एल प्लस एक, देखो वृत्त जुड़ रहा है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। देखो वक्र पृष्ठ में तो ये दोनों सतह होती है, लेकिन जब संपूर्ण पृष्ठ आता है तो ये दोनों भी जुड़ जाते हैं ऊपर वाले, इस वजह से गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर, गोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और बात करें इसके वक्र पृष्ठ की, तो इसका जो वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसका जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये चीजें यहां पर आप लोगों को ध्यान में रखनी है। क्लियर है, अभी तक की बात में किसी प्रकार का कंफ्यूजन, इसका बढ़िया से एक फोटो ले लो, फिर मैं एक एक इनको कराऊंगा ना तो एक बार मैं वापस लिख दूंगा इनको, निश्चिंत रहो, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और नहीं तो आपको मैंने बताया, आपको जो पीडीएफ है वो हमारी एप्लीकेशन ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर प्ले स्टोर पे जाओ, ऐप को डाउनलोड कर लो तो वहां पर मिल जाएगी। चलिए, तो अब सबसे पहले जो बात करेंगे हम लोग वो करेंगे हम लोग घनाभ की। घनाभ का मतलब होता है क्यूबॉइड। ओके, तो ये हमारे घनाभ की एक आकृति है, इस प्रकार से निर्मित होती है। ओके, यहाँ लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई होती है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमारे पास यहाँ ये लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेड्थ हो जाएगी, और ये हाइट को दर्शा देगा एच, बी और एल। तो अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसके आयतन की बात करें तो इसका जो आयतन होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इसके बात करें हम लोग संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ मतलब सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल, सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल, दो कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई, दो कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, हिंदी में लिख रहा हूं ज्यादा समझ में आएगा, प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये L इंटू बी, बी इंटू एच और H इंटू एल। इसको इस तरह से लिखोगे ज्यादा समझ में आएगा, L इंटू बी, बी इंटू एच और H इंटू एल। तो ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। ओके, तो ये आपका आयतन होता है और ये आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। इसको बढ़िया से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्न किस प्रकार से बनता है वो समझते हैं हम लोग। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई, घनाभ की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 12 मीटर व 13 मीटर है, तो इसका एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 12 मीटर और 13 मीटर है, तो इसका आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। आयतन व संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, यह आपको बताना है। चलिए, कोशिश कीजिए एक बार। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः, इसको है ना एक छोटा सा काम करना, इसको 12 मीटर और इसको 5 मीटर कर देना, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबाई ज्यादा रखना और चौड़ाई को कम रखना बस। चलिए, तो सबसे पहले देखिए, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे रखी है और हमें बोला आयतन भी बताओ और संपूर्ण पृष्ठ भी बताओ। एग्जाम में कोई एक चीज आपसे सीधी पूछी जा सकती है। एक और चीज बताता हूं, आर्मी, जीडी और ट्रेड में तो इनका अभी तक इनके ऊपर क्वेश्चन बहुत कम बनता है, सीधा इनका फॉर्मूला पूछा जाता है कि ये बताओ भैया कि घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, घन का क्या होता है, बेलन का क्या होता है, शंकु का क्या होता है।
तो जितने भी बच्चे आर्मी, जीडी और ट्रेड वाले, देखो एयरफोर्स में तो आपका क्वेश्चन भी बन सकता है भाई ग्रुप में, लेकिन आर्मी, जीडी और ट्रेड के बच्चे मुझे सुन रहे हैं, आपको ये फॉर्मूले कंठस्थ होने चाहिए। एक एक फॉर्मूला आपको मतलब रात में भी उठा के पूछ लेना, चलो ये बताओ शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का क्या होता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए, तो यहां पर देखिए आयतन की बात करें तो आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई है अपने पास 12, चौड़ाई अपने पास 5 और ऊंचाई है 13। तो 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 13 इंटू 6 78, 780 घन मीटर। तो आप पहले तो मुझे ये बताओ, हम लोग वहां वर्ग मीटर रखते थे और यहाँ घन मीटर रखा है, क्यों रखा समझ में आया? इसका रीजन है, देखो ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर। जब 2 मीटर गुणा होते हैं तो वर्ग मीटर बनता है, वैसे ही 3 मीटर गुणा होंगे तो क्या बनेगा? घन मीटर बनेगा। क्लियर है मेरी बात? इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये आपका आंसर। अब बात करें इसके संपूर्ण पृष्ठ की, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बोलो? तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 12 इंटू 5 होता है 60, चौड़ाई इंटू ऊंचाई 13 इंटू 5 होता है 65, ऊंचाई इंटू लंबाई 13 इंटू 12 156। तो जोड़ लीजिए क्या हो जाएगा? तो देखो 125, 156, 6 5 11, 7 1 8, 281। तो जैसे हम इसको हल करेंगे, 2 8 दूनी 16, 1 4 और 1 562 वर्ग मीटर। ध्यान रखना, यहाँ आयतन है ना तो घन मीटर में आएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आते ही वो वर्ग मीटर में ही होगा। ओके, तो 562 वर्ग मीटर यहाँ पर आंसर बनने वाला है। क्लियर है? वापस देखो कैसे बना, L इंटू बी तो 12 इंटू 5 60, B इंटू एच तो हो गया 65, 13 इंटू 12 तो ये हो गया 156। इनको जोड़ लीजिए तो ये होते हैं 125, 6 5 11, 7 1 8, 1 और 1 2, 281 का डबल करना है और 281 का डबल करोगे तो आएगा 562, 562। क्लियर है? तो अब मेरे हिसाब से दोनों चीजें आप ला सकते हो, आयतन भी बता सकते हो और संपूर्ण पृष्ठ भी ला सकते हो। अब ध्यान दीजिएगा, एक घनाभ का आयतन, एक घनाभ का आयतन 24,000 घन मीटर है, घन मीटर है। यदि इसकी लंबाई, यदि इसकी लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई, यदि इसकी लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। चलिए बताइए जल्दी से, कोशिश करो एक बार, आपके हिसाब से जो भी समझ में आता आपको। एक घनाभ का आयतन 24,000 घन मीटर है, यदि इसकी लंबाई 40 मीटर है, चौड़ाई 30 मीटर है, तो इसकी ऊंचाई नहीं बतानी, हमें बताना है इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठ तो तब ही बता सकते हो ना जब आपको लंबाई भी पता हो, चौड़ाई भी पता हो और ऊंचाई भी पता हो। तो ऊंचाई वैसे भी अब हमें लानी ही पड़ेगी। चलिए कैसे लाएंगे, समझदार बनिएगा। कैसे पता करेंगे? एक घनाभ का आयतन हमें दे रखा है, वो है 24,000 घन मीटर। लंबाई हमारे पास यहाँ दे रखी है 40, चौड़ाई 30 है और ऊंचाई हमें पता करनी है, क्योंकि क्या होता है आयतन? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 का भाग 24 में दोगे तो ऊंचाई आएगी 20 मीटर। कितनी आ जाएगी? 20 मीटर। अब ध्यान दीजिएगा, जब ऊंचाई मिल चुकी है तो अब हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी ला सकते हैं। 2 कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई, तो देखो लंबाई 40, चौड़ाई 30 और ऊंचाई 20 लाए, तो 40 इंटू 30 1200, 30 इंटू 20 600 और 20 इंटू 40 तो ये हो गया 800। 2 कोष्ठक कितना हो जाएगा? 1200 और 800, 2000 और 2600, और 2600 का दुगुना करोगे 5200 वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल की बात चल रही है, संपूर्ण पृष्ठ।
5200 वर्ग मीटर आपका आंसर यहाँ पर बनने वाला है। इसको बढ़िया से यहां तक लिख दीजिए, इसमें आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए 5200 जिनका भी आंसर है वो बिल्कुल एकदम सही होगा। अब एक और चीज समझिएगा, और क्या प्रश्न बनता है यहां पर वो समझिए। एक घनाभ की लंबाई में 30% वृद्धि, चौड़ाई में 20% कमी तथा ऊंचाई में 10% वृद्धि हो तो आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी, ये आपको पता करना है। वापस ध्यान देना, एक घनाभ की लंबाई में 30% वृद्धि, चौड़ाई में 20% कमी और ऊंचाई में 10% वृद्धि हो तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। तो ध्यान दीजिएगा क्या करना। सबसे पहले तो घनाभ का जो आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। थोड़ा यहां ध्यान देना, एक नई बात सीखनी है अब आपको। तो लंबाई में 30 की वृद्धि 130, चौड़ाई में 20 की कमी 80 और ऊंचाई में 10 की वृद्धि 110। यहां तक की बात क्लियर है। अब सुनना, थोड़ा सा यहाँ चेंजेज हमें क्या करना पड़ता है कि वहां पर अगर आपने वृद्धि और कमी प्रश्न पढ़े, हम 2 यूनिट सोल्व करते थे और बट्टे में 100 करते थे। लेकिन यहां पर जो तुलना है वो सिर्फ 1000 से करनी है 100 की बजाय। 1% से 2 जीरो कैंसिल, इस तीसरे वाले का 1 जीरो तो कट गया पर अभी भी 1 जीरो बचा हुआ है, तो उसको समझना अब हमें कैसे। देखो 13 इंटू 8 या 11 इंटू 8 88 इंटू 13 इंटू 88 कर लो। देखो 8 तिया 24, 2 8 और 24 और 8 32 और 2 34, 3 8 और 3 11, तो ये आएगा 1144। देखो ये 1% से 2 जीरो कट गए, एक और फिर परसेंट आएगा तीसरा नंबर होने की वजह से, एक कट गया 1 जीरो बाकी है तो आएगा 114.4, क्योंकि 1 जीरो अभी भी बचा हुआ। समझ रहे हो, यहाँ एक और 100 आता है बस, और कुछ नहीं। ये 2 जीरो कैंसिल, इसका ये कैंसिल तो बचा है, तो बोलेंगे 14.4% की क्या होगी, वृद्धि होगी आयतन में। ये चीज अब हमें समझनी पड़ेगी। वृद्धि होगी, कमी नहीं होगी भी ध्यान रखना, क्योंकि 100 से ज्यादा है ना, इस वजह से ये वृद्धि को दर्शाएगा। क्लियर है मेरी बात। ये प्रोसीजर फॉलो करना। इसका एक और तरीका भी है, ऐसे भी सोल्व कर सकते हो आप लोग। आप एक भुजा मान लो 100 इंटू 100 इंटू 100, इनका गुणा करो, ठीक है। फिर 130 इंटू जो भी था अपने 80 इंटू कितना था 110, इनका गुणा करो। फिर आप वृद्धि और कमी को देखो 1 2 3 4 5 6 और यहां देख लो जो भी गुणा आया 1144, फिर देखो 3 जीरो। अब आप देखो वृद्धि कितने की हुई, तो आप सब कहोगे इनकी वृद्धि हुई कितने पर हुई, 4 6 पर हुई, और परसेंट के लिए गुणा 100। तो देखना क्या होगा, 2 से 2 जीरो, फिर 2 से 2 जीरो, फिर 0 से 0, 144/10, तो 14.4% वृद्धि होगी, क्योंकि यहां से यहां में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब इतनी कैलकुलेशन बचाने के लिए मैंने डायरेक्ट बोला है कि 1% 2 जीरो, 1% 1 जीरो तो कट गया पर 1 अभी बचा है, तो 1144 इनका गुणा आता है, तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दो, इसलिए 100 के ऊपर है तो वृद्धि को दर्शाएगा। ओके, तो ये तरीका आपके पास सॉल्यूशन का। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे हमारे घन के ऊपर, क्यूब के ऊपर। क्यूब की बात करें तो ये अपने क्यूब जो बनता है वर्ग की वजह से बनता है, स्क्वायर की वजह से, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है ना, उसके निर्माण होता है। बस उसमें ऊंचाई जुड़ जाती है, एक हाइट आ जाती है बस भुजा के रूप में। तो यहां ध्यान दीजिएगा कैसे पता करेंगे, इसकी सारी वैल्यू का मान a मीटर ही होगा। तो सबसे पहले बात करें इसके आयतन की, तो घन यानी क्यूब का वॉल्यूम, आयतन जो होता है वो होता है भुजा क्यूब, और इसका जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है
उसके जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ये लिख लीजिए कॉपी। एक और चीज है, कभी कभी इसका विकर्ण भी पूछा जाता है, तो अगर आपको पता हो वर्ग में विकर्ण क्या पढ़ा था, आप सब लोग कहोगे भुजा रूट 2। इसका जो विकर्ण होता है ना भुजा रूट 3 होता है। अगर घन का विकर्ण बोले ना तो भुजा रूट 3 होता है, ये ध्यान रखना आप लोगों को। इसको लिख दीजिए बढ़िया से जल्दी। क्लियर है सभी को? चलिए अब प्रश्न जैसे हमारे पास एक घन का आयतन 512 वर्ग मीटर है, 512 घन मीटर, सॉरी घन मीटर है, तो इसकी भुजा कितने मीटर की होगी? मीटर होगी। प्रत्येक भुजा कितने मीटर की होगी? जल्दी से बताओ। वापस ध्यान दीजिएगा क्या करना है। एक घन का आयतन 512 घन मीटर है, तो इसकी भुजा कितनी होने वाली है? तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आयतन जो होता है वो होता है भुजा क्यूब, भुजा क्यूब भी होता है। ये आयतन हमें दे रखा है 512 बराबर भुजा क्यूब। अब सुनिएगा आप सब लोग, जब यहां से क्यूब हटेगा तो यहां क्यूब रूट लगेगा, तो 512 किसका क्यूब होता है? तो आप सबको पता होगा 8 का, तो अपनी जो भुजा आ जाएगी वो कितने मीटर आ जाएगी? 8 मीटर। तो धीरे धीरे आपको भी समझ में आने लगेगा कि भैया अगर 512 है तो 8 मीटर, कल को यहाँ पर 729 आया तो 9 मीटर हो जाएगी, 1131 आया तो 11 मीटर, 1728 आया तो 12 मीटर। क्लियर है सभी को? तो ये क्यूब जिनको याद होंगे वो डेफिनेटली बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर लेगा। आगे देखिए, एक घन की भुजा 7 मीटर हो तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल होगा, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा क्या करना है। एक घन की भुजा अगर 7 मीटर हो तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो घन की भुजा अगर 7 मीटर है तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है 6 भुजा स्क्वायर। तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर, तो आप बताओ 6 इंटू 49, तो 9 इंटू 6 54, 5 24 और 5 29, 294 वर्ग मीटर। ये आपका आंसर यहां पर बनना चाहिए। ओके, क्लियर है सभी को? अरे क्यूब मत करना, बहुत सारे बच्चों ने अभी भी देखो 343 बता रहे हैं। आप भुजा का क्यूब क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमसे आयतन नहीं पूछा ना, हमसे क्षेत्रफल पूछा है, और क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर। बस ये वैल्यू आपको पुटअप कर रही थी। आगे देखिएगा, एक घन की प्रत्येक भुजा में, एक घन की प्रत्येक भुजा, आज शाम को जो क्लास होगी ना उसमें मैं आपको त्रिकोणमिति के प्रश्न कराऊंगा। ठीक है, जितने भी बच्चे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपके एग्जाम में आती है, दोनों में ही बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लिखा है, तो आपको टेबल कैसे बनानी है, लाल बट्टा कैसे अप्लाई करते हैं, साइन कॉस के कुछ क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व हो सकते हैं, तो वो आज जो क्लास होगी ना उस क्लास में मैं आपको वो सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। ठीक है, आज जो 9 बजे क्लास होगी। एक घन की प्रत्येक भुजा में 10% वृद्धि करें तो आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी? कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी, यह आपको बताना है। तो सबसे पहले देखो, घन की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि, तो घन का जो आयतन होता है भुजा क्यूब, तो देखो 10 की वृद्धि 110, फिर 110, फिर 110। 3 बार क्यों लिखा बताओ? क्योंकि घन का जो आयतन होता है वो भुजा का क्यूब होता है।
तो अब देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया था 1%, 2 जीरो, 1 जीरो इसका कट गया, इसका 1 बचा है। 11 इंटू 11 इंटू 11 सबको पता है 1331। 1 जीरो अभी भी बचा हुआ है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो। 133.1 में आप क्या बोलोगे? 33.1% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो ये आपका आंसर यहाँ पर बनना चाहिए। सिंपल सा एक मल्टीपल करना होता है और ये बिल्कुल आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ओके, चलिए बढ़ सकते हैं आगे की ओर, आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है बेलन, सिलेंडर। ओके, अब देखो ये बेलनाकार एक आकृति है हमारे सामने, ये हाइट को दर्शाता है, ये रेडियस यानी आर त्रिज्या, ये वृत्त है तो त्रिज्या ही होगी। ये ऊपर भी एक वृत्त की तरह ही दिख रहा है। अब सुनिएगा, सबसे पहले बात करें इसके आयतन की, तो जो सिलेंडर यानी बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मतलब रेडियस और एच का मतलब जो ऊंचाई होगी। अब बात करें इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब आप कहोगे वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में डिफरेंस क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिएगा, जब वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात आएगी तो यहां पर देखो 2 पाई आर एच क्या होगा? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर का मतलब परिधि और एच मतलब ये ऊंचाई आपके जुड़ जाएगी। देखो यहां पर भी देखो 2 पाई आर है आपके पास, परिधि इधर से भी जुड़कर एक पूरा कंप्लीट बनेगा और यहां पर हाइट आपके पास गिवन है। लेकिन जब बात आएगी संपूर्ण पृष्ठ की तो भैया ये भी पूरा जुड़ेगा, ये भी पूरा जुड़ेगा। तब उस कंडीशन में क्या होगा? 2 पाई आर एच तो है ही आपके पास, साथ में पाई आर स्क्वायर तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये तीनों चीजें आप कॉपी में बढ़िया से छाप लीजिएगा। ओके, तो ये आपके होता आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ में सारी चीजें शामिल कर ली जाती है। ऊपर वाले ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना आकृति, उसको भी शामिल कर लिया जाता है। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत नहीं अभी तक में? जैसे देखो, अब मैं यहां प्रश्न लिखता हूं आपके सामने। एक बेलनाकार आकृति की त्रिज्या 7 मीटर तथा ऊंचाई 10 मीटर हो तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। यह वक्र पृष्ठ भी पूछा जा सकता है। देख, बेलनाकार आकृति की त्रिज्या 7 मीटर और ऊंचाई 10 मीटर है तो इसका आयतन बताओ। तो बेलन का आयतन क्या होता है आप सबको क्लियर हो चुका। ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। ओके, पाई का मान 22/7। आर अब यहाँ पर रेडियस है, कभी कभी आप लोगों को त्रिज्या की जगह व्यास भी दिया हुआ आ सकता है, तो व्यास से त्रिज्या आपको पता करना आता है, ठीक है। और कभी कभी त्रिज्या को हम लोग अर्ध व्यास भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। ओके, चलो 7 × 7 क्योंकि आर स्क्वायर था और एच की वैल्यू 10 गिवन है। 22 × 7 होता है 154 और एक जीरो आ जाएगा तो 1540 घन मीटर। इसको बढ़िया से एक बार कॉपी में लिख दीजिए। जिन भी बच्चों का ये आंसर आएगा वो बिल्कुल एकदम सही होने वाला 1540। बस ध्यान रखना इकाई आपकी घन मीटर में होनी चाहिए। आयतन हमेशा कॉपी में लिख दो, आयतन हमेशा घन मीटर में, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में। ओके, चलो इसी का मैं कहता मुझे वक्र पृष्ठ भी पता करके बताओ। तो वक्र पृष्ठ क्या होगा बताओ जल्दी से। 2 पाई आर एच। अब आप बताओ 2 × पाई का मान 22/7 × 7 × ऊंचाई 10, तो ये हो जाता अपने 22 × 4 44 × 10 444 वर्ग मीटर। अगर हमसे वक्र पृष्ठ पूछा जाता और संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाता तो फिर हमें इसमें 2 पाई आर स्क्वायर भी ऐड करना पड़ता, यानी ये दोनों वृत्तों के जो ऊपर और नीचे जो दो वृत्त बने दिखाई देते हैं उनका भी क्षेत्रफल जोड़ना पड़ता। ओके, चलो एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल
पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 वर्ग मीटर है तथा त्रिज्या 7 मीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ये आपको पता करना, कोशिश कर लो, नहीं तो मैं समझाता हूं। वापस ध्यान देना, एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 वर्ग मीटर है तथा त्रिज्या अगर 7 मीटर है, तो आपको इसका आयतन पता करके बताना है। कोशिश करिए एक बार, कितना रिजल्ट होगा। तो सबसे पहले देखो, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बताओ। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, जो हमें पहले से गिवन है 880। देखो, अगर हमें आयतन लाना है तो क्या होता है आयतन, पाई आर स्क्वायर एच। पाई सबको पता है 22/7, आर हमें दी हुई है, जरूरत किसकी है, एच की, और वो एच ऊपर वाली वैल्यू से आने वाला है। क्लियर है सभी को। चलिए, 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान मुझे 7 रखना पड़ेगा और ऊंचाई मुझे पता करनी। 7 से 7 कैंसिल, 44 से 88 2 बार, तो आया हाइट का मान 20 मीटर। जब हाइट 20 मीटर है, अब आप मुझे बताओगे आयतन क्या होगा। आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो 22/7 इंटू 7 और हाइट को हम कितना रख देंगे, 20। क्लियर है। तो 154 का डबल, तो 54 का डबल करेंगे, 0 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 1 2 और 1 3, 3080 घन मीटर। ये आपका उत्तर बनेगा। पर जब तक आप हाइट पता नहीं करोगे, आप आगे का जो वक्र पृष्ठ है उसको बता नहीं पाओगे। ओके, चलिए लिख दीजिए इसको बढ़िया से। RS अग्रवाल को पूरा सॉल्व करा दो भी। देखो, काफी चैप्टर मैंने कराए हैं, लेकिन बाकी चैप्टर भी हम लोग कराएंगे बिल्कुल निश्चिंत रूप से। ओके, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। तो ये आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं यहां तक में। अब आपके पास जो बचता है वो है शंकु। नेक्स्ट, शंकु यानी कोण। ये रेडियस है, ठीक है। ये तिर्यक ऊंचाई L होती है, ठीक है। अब इसका जो ये हाइट होगी h। अब यहां पर जो आयतन की बात करें तो इसमें एक नई चीज जुड़ जाती है, बस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर। इसके अगर हम वक्र पृष्ठ की बात करें, वक्र पृष्ठ यानी ये वाला जो एरिया है, इसमें हमने ये जो वृत्त है ना, इसको ऐड नहीं किया, तो इसका जो वक्र पृष्ठ होता है वो क्या हो जाता है अभी, पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। एल क्या होता है अभी, एल तिर्यक ऊंचाई होती है, और ये तिर्यक ऊंचाई आती कैसे, एल बराबर √h² प्लस आर स्क्वायर। या अगर मैं सरल भाषा में इसको समझाना चाहूं ना, तो ये होता है कर्ण का मान लाना हो तो देखो, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर पर रूट लगाते तभी तो कर्ण आएगा। इस प्रकार से एल आपका पता चलने वाला है। क्लियर है सभी को। इसी को हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। और अगर कहते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठ लाओ, तो क्या करोगे बोलो, पाई आर एल तो था ही, इस पाई आर एल में और क्या जुड़ जाएगा, ये आकृति जुड़ेगी, और इस आकृति को वृत्त बोलते हो, और वृत्त का क्षेत्रफल बोलो पाई आर स्क्वायर। तो ये चीज एक बार बढ़िया से फोटो बना लीजिए कॉपी में, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। याद रखना, तिर्यक ऊंचाई कैसे पता करते हैं, बहुत जरूरी है। और जिनको अगर समकोण त्रिभुज की भुजाएं याद है, तो वो सब बच्चे डायरेक्टली उत्तर देंगे। कैसे, देखो, ये 20 आता, ये 21 आता, तो वो 29 मीटर बोल देंगे। ये 5 आएगा, ये 12 आएगा, तो वो 13 मीटर बोल देंगे। कल मैंने लिखाया था, कल जब त्रिभुज वाले क्वेश्चन कराए थे, तो मैंने समकोण त्रिभुज की 8 भुजाएं लिखाई थी, वही भुजाएं आपको याद करनी है। ठीक है, एक बार मैं भी और लिखा दूंगा उन भुजाओं को। यहां तक क्लियर है सभी को। चलिए, एक शंकु की त्रिज्या 14 मीटर तथा 21 मीटर कर दो इसको,
14 मीटर, ठीक है, 14 मीटर तथा ऊंचाई 9 मीटर हो तो इसका आयतन तथा वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। आयतन तथा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। ये पता करना है। एक शंकु की त्रिज्या 14 मीटर, ये त्रिज्या आपके 14 मीटर है और इसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई आपके पास 9 मीटर है। अब आपको ये बताना है कि इसका आयतन और वक्र पृष्ठ क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये बताओ आयतन पता करने का तरीका क्या होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है 1/3। पाई का मान कितना रखूं मैं, 22/7। आर स्क्वायर, तो आर का मतलब 14 × 14 और एच का मान मैंने रख दिया 9। तो देखो 7 से 14 कैंसिल 2 बार, 3 से ये कैंसिल 3 बार, 3 दूनी 6, 22 × 6 होता है 132। 132 × 14 कर लो, 14 × 2 28, 2 42 और 2 44, 4 14 और 4 18। तो इनका जो गुणा बनेगा 1848 घन मीटर। 1848 घन मीटर लिख दीजिए कॉपी में। ये जिन बच्चों का आंसर है वो बिल्कुल एकदम राइट होने वाला है। ओके, चलिए लिख दीजिए इसको। 1848 घन मीटर आयतन है ना, इसलिए घन मीटर में आया। अब बोले कि इसी का वक्र पृष्ठ बताओ। तो इसका जो वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है बोलो, पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 14 और एल हमें लाना पड़ेगा। एल कितना आएगा देख लो, 14 का स्क्वायर 196, 9 का स्क्वायर बोलो 81, 7 8 और 9 17 और 277। तो ये किससे कैंसिल हो जाएगा, अभी 277 नहीं हो रहा है, तो यहां आ जाएगा पाई आर एल का मान रूट कितना 277। बस ये दोनों को जोड़ के रूट लगाना। एल ऐसे ही आता ना, रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ोगे तो रूट ऑफ 277। इसका मान आपको लाके एग्जाम में जब वैल्यू आएगी ना तो ऐसी वैल्यू आएगी जिससे ये तिर्यक ऊंचाई डायरेक्ट निकल जाएगी। जैसे मैंने ये 5 लिख दिया, ये 12 लिख दिया, तो ये आ जाएगी 13 मीटर। फिर वो आप यहाँ रख देना, ठीक है। अभी तो मैंने डायरेक्टली वैल्यू को पुटअप किया है, कर सकते हो। तो यह होगा आपका आयतन और ये होगा आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठ होता तो भैया इसमें पाई आर स्क्वायर भी जुड़ जाता, 22/7 इंटू रेडियस इंटू रेडियस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक की बात में कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हमारे पास जो आकृति बचती है वो है गोला यानी स्फीयर। अब इसके जो आयतन की बात करें, इसका जो आयतन होता है, ठीक है, इसका जो आयतन होता है वो अपने पास क्या होगा, वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। और इसका वक्र पृष्ठ की बात करें तो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धवर्त होता ना तो इसमें अर्धगोले का आयतन, तो वो क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, यहाँ संपूर्ण पृष्ठ ही होगा, ये तो वक्र पृष्ठ ही है। अर्धगोले का पूछ ले संपूर्ण पृष्ठ तो वो होता है यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर होता है और वहां 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, चलो तो आपको ये दोनों तो हमेशा याद रखना है। ये अगर याद रखते तो और बढ़िया है भी, लेकिन अगर ये दोनों तो आपको कंफर्मली याद रखने ही रखने हैं। ओके, चलो क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से बनता है, एक गोले का अर्धव्यास, गोले का अर्धव्यास 7 मीटर हो तो इसका आयतन तथा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अगर इसका अर्धव्यास 7 मीटर का हो तो इसके आयतन तथा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आप लोगों को पता करना है। जल्दी से बताइए।
तो यहां पर देखिए अर्ध व्यास कितना अपने पास 7 मीटर। अब बहुत सारे बच्चे अर्ध व्यास को भी और आधा कर देंगे। अरे भाई अर्ध व्यास का मतलब व्यास का आधा होता है, और व्यास का जो आधा होता है वही आपकी क्या होती है, त्रिज्या होती है। चलिए इसका आयतन पता करना है, तो इसका जो आयतन होता है वो क्या होता है बोलो, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का मान बोलो 22/7, आर क्यूब 7 × 7 × 7। तो देखो 7 से 7 कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं। 22 × 4 88, 7 7 × 50, 88 × 49। तो देखो 8 9 72, 7 72 और 32, 104 और 7 111 में 11, 32 और 11 43। तो 4312/3 भाग देना पड़ेगा। 3 एकम 3, 1 बचा, 4 तिया 12 फिर 1 बचा, 3 तिया 9 फिर 2 बचे, 7 तिया 21 फिर 1 बचा। तो आएगा 1437.33 घन मीटर। ये आपका आयतन बनेगा। बस वैल्यू को तो पुट करना ही पड़ेगा, उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ओके चलो, और बात करें इसके वक्र पृष्ठ की, तो 4πr² होता है। तो 4 का मान है ही 22/7 × 7 × 7, ये तो कैंसिल। 154 का गुणा 4 से कर लो, तो देखो 4 चौक 16, 1 20 और 21, 2 4 और 2 6, 616 वर्ग मीटर। ये आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके चलिए, अब हमारे पास इस पर एक और क्वेश्चन बनता है, उसकी बातचीत करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो लिखेंगे, एक गोले की त्रिज्या में 20% वृद्धि करें तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी, ये आपको बताना। कमी भी आ सकती है, वृद्धि भी आ सकती है। तो देखो गोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है भाई, 4/3 तो फिक्स हमेशा 4/3 ही रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं। पाई का मान ही फिक्स रहता है, बदलाव सिर्फ इसमें आता है। आर क्यूब का मतलब r × r। अगर एक त्रिज्या 10 बढ़ेगी तो दूसरी भी 10, तीसरी भी 10, एक 10 घटेगी तो तीनों की तीनों 10 घटेगी। तो 20 की वृद्धि है ना, तो पहली भी 20 बढ़ी, फिर 20 बढ़ी, फिर 20 बढ़ी। तो इससे तो 1% 2 0 कैंसिल, एक अभी बचा है। तो इनका क्यूब कितना होता है बोलो भैया, क्यूब तो याद रहना चाहिए 1728। तो एक अंक के बाद अब क्या लगा दो, पॉइंट, क्योंकि ये 2 0 तो कैंसिल हो गए, इसका एक ही कैंसिल हुआ, 1 0 बाकी है। तो क्या कहोगे, 72.8% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात। तो सबसे पहले हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, गनाभ का आयतन में अगर आपसे पूछो तो क्या होगा। देखो वापस कह रहा हूं, आर्मी जीडी और ट्रेड वाले बच्चे सुन लेना, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाएगा, और एयरफोर्स वाई ग्रुप में आएगा तो भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने वैल्यू से डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करने पर आएगा। ठीक है, ये पूरा पेपर एनालिसिस करने के बाद बता रहा हूं आपको मैं, जितने भी जो आप लोगों के पेपर्स वगैरह है उनके अनुसार। अब ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात कहूंगा। सबसे पहले घनाभ का मैं बात करूं, आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घनाभ का मैं कहूं क्षेत्रफल बताओ तो होता है 2 कोष्टक लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई। उसके बाद बात करें हम लोग घन की, तो घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा क्यूब। और घन के बात करें हम लोग संपूर्ण पृष्ठ की, तो होता है 6 भुजा स्क्वायर। उसके बाद आता हमारे पास जो आता है वो होता है बेलन, बेलन का होता है πr²h, कोई दिक्कत नहीं। और बेलन के अंतर्गत अगर आपसे पूछ ले कि चलो ये बताओ बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वो आपका कितना हो जाता है, 2πrh। ओके, और बेलन के अंदर ही आपसे पूछ ले संपूर्ण पृष्ठ, देखो वक्र पृष्ठ तो ये होता है, संपूर्ण पृष्ठ में ये दोनों भी जुड़ जाते हैं, तो इसी 2πrh में देखो ये भी πr², ये भी πr², तो 2πr² एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, शंकु, शंकु में होता है आयतन 1/3 πr²h। शंकु के वक्र पृष्ठ की बात करें तो πrl होता है। संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो πrl में πr² और जुड़ जाता है।
उसके बाद हम लोगों ने गोले के बारे में पढ़ा। गोले का होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, और बात करें गोले का वक्र पृष्ठ तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अर्ध गोले का पूछे तो 2/3 पाई आर क्यूब, और अर्ध गोले का यहाँ संपूर्ण पृष्ठ का पूछे तो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये जब सारी चीजें याद रहेगी ना तो डेफिनेटली आप इन सबको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन जिसमें हमने आयतन के बारे में डिस्कस किया। आज शाम जो क्लास होगी इसमें मैं आपको त्रिकोणमिति के बारे में कि भैया लाल बट्टा का क्या होता है, किस प्रकार से आप पाइथागोरस प्रमेय को लगा सकते हैं, टेबल कैसे याद करनी है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राहुल कुमार जितना काम का था वो सारी चीजें आपकी हो चुकी है। रिवीजन बेहतर तरीके से करना, पूरी प्लेलिस्ट को अपडेट कर दिया गया है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सब बच्चों को जिनको भी हमारे ये अभी तक के सारे सेशन की आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पर जाना है और वहां पर आपको सर्च करना है ट्रिकी मैथ ऐप, तो आपको हमारा जो लोगो है ये लोगो आपको दिख जाएगा। और ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा की ऐप से आप जैसे ही डाउनलोड करोगे तो होम पेज पर यहाँ 3 डॉट है, इस पे क्लिक करोगे तो स्टडी मटेरियल में सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ओके, जो अभी तक ये सेशन आप लोगों के लिए चल रहा है। एक और चीज बताना चाहूंगा, जब तक ये सेशन यूट्यूब पर फ्री उपलब्ध है इनका रिवीजन कर लो। वापस कह रहा हूं, मेरी बात सुनना, जब तक ये सेशन फ्रीली आपके पास उपलब्ध है बढ़िया से रिवीजन कर लो। जिन्होंने भी अभी तक पुराने सेशन नहीं पढ़े आज पढ़ लेना, ठीक है। सभी बच्चों से यही कहना चाहूंगा, बस और कुछ भी नहीं। ओके, आप समझदार हो बाकी। चलिए, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सेशन है। तो जिन भी बच्चों को ये चाहिए पीडीएफ वगैरह तो आप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। ऐप के ऊपर आपके हर एग्जाम के कोर्सेज उपलब्ध है। अगर आप एसएससी जीडी के स्टूडेंट है तो एसएससी जीडी का मैथ का बैच ज्वाइन कर सकते हो, जय हिंद। अगर आप रेलवे के स्टूडेंट है तो मिशन रेलवे का बैच ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप कॉमनली एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या होगा, तब आप लक्ष्य बैच या फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हो। ओके, अब मैं बातचीत उन बच्चों के बारे में करने वाला हूं जिन बच्चों ने हमारी ऐप के ऊपर 5 स्टार रेटिंग कल रात से अभी तक जिन्होंने भी दी है उनका नाम अनाउंस। आपको पता होगा जो भी बच्चा ऐप डाउनलोड कर रहा है और जो हमारी ऐप को 5 स्टार रेटिंग दे रहा है उन सभी बच्चों का थैंक यू करने के लिए मैं नाम अनाउंसमेंट कर रहा हूं। ओके, ऐप के ऊपर ही ऑप्शन होता है भी, अब इसको ऑप्शन को तो मैं कैसे बताऊं, ये ऐप के ऊपर ही जब डाउनलोड कर लोगे ना ऐप तब वो दिखा देगा ऑटोमेटिक। तो आज जिन बच्चों ने सपोर्ट किया है उनका नाम अनाउंस कर देता हूं। कृष्ण कुमार निर्मलकर, जय प्रशांत, अनिल भास्कर, गुंजा कुमारी, डिफेंस दुनिया, अशोक मंडल, हरजिंदर वरवाल, विमल कुमार, ज्ञान कुमार, निकी बॉय, राजू तांडी और ब्रिज नंदन और पुष्पेंद्र सिंह जाट भरतपुर। इन सब का बहुत बहुत थैंक यू कि इन सब लोगों ने कल रात से अभी तक जिन्होंने भी 5 स्टार रेटिंग दी है। जिन भी बच्चों ने और नहीं दिए जरूर दीजिएगा। आज शाम का जो सेशन होगा डेफिनेटली मैं सभी का नाम अनाउंस करूंगा। ओके, टेस्ट के लिए मैंने बोला ना कल से मंडे के दिन आप लोगों के लिए ऐप के ऊपर जो अभी तक सेशन हुआ है ना उनका मैं आपका टेस्ट भी लेना, एक टेस्ट लेना शुरू करूंगा। थैंक यू, जय हिंद।